ये हैं, आप उधर से गुजरेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि इस मूर्ति को बनाने में मैं भी थोड़ा सा अंश दिया और गर्व महसूस होगा। साथियों, वो महापुरुष हमको प्रेरणा देते रहेंगे कि किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संगठित रहना है। हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संगठित रहना है, शिक्षित रहना है, शिक्षित होना है। शिक्षित होंगे, संगठित होंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। साथियों, हम बिखरे रहेंगे तो हमको हमेशा लोग जो है शोषण का शिकार बनाते रहेंगे। हमारा समाज सदियों से शोषित होते आ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है संगठित होने का। संगठित रहो आदिवासी। आज विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको संगठित होने का एक अवसर दिया है। महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम शिक्षित बने और अपने समाज को संगठित बनाएं। दूसरी बात, हम जल जंगल जमीन का नारा ही लगाते रहे हैं, जंगल उजड़ रही है, हमारा जमीन खिसक गई, जंगल खत्म हो गई, जल जंगल जमीन हमारा है, ये नारा ही बनते रह गया है साथियों। और बचा हुआ जमीन और जंगल को हमें बचा के रखना है, क्योंकि इसी से ही हमारा संस्कृति जुड़ा है, इसी से ही हमारा आदिवासियों का पहचान है। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन ही नहीं तो आदिवासी नहीं, तो इसको हमें बनाए रखना है। सभी आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी, साथ ही हमारा समाज सदियों से पिछड़ी हुई और कहना चाहिए हम समाज, अन्य समाज से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमें खेती बाड़ी के अलावा अन्य कामों पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार के क्षेत्र में हमारा समाज का योगदान बिल्कुल नगण्य है। हम केवल उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हम दूसरे के यहाँ सामान खरीदते हैं और वो लोग बड़े बड़े सेठ बनते हैं, हमारे आदिवासी कोई बेचने वाला नहीं होता। तो व्यापार के क्षेत्र में भी हमें काम करना होगा, तब आगे बढ़ेंगे। जंगल सिमट गई, जमीन सिमट गई, आदिवासी और गरीब होते जा रहे हैं, तो हमें दूसरा विकल्प भी देखना होगा। इसको ध्यान में रखिए। साथ ही हम पढ़े लिखे समाज, सभ्य समाज बना करके एक सुसंस्कृत संगठित समाज बनाने का प्रयास करें। यही आशा के साथ मैं अपनी बात को, समय को ध्यान में रखते हुए अपने बात को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मैं अपने समाज के पुरोधा लोगों को पुनः सेवा जोहार करता हूँ। इन्होंने लगातार अथक प्रयास करके हमारे ये 3 मूर्ति को जो है जिन्होंने बनाया, उन महानुभाव हमारे सियान लोगों को मैं पुनः सेवा जोहार करता हूँ। हमारे अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज के माननीय श्रवण मरकाम जी, जिनका दृढ़ निश्चय और कुशल नेतृत्व ने आज उसको हकीकत में अमली जामा पहनाया। पुनः पिछले 9 अगस्त को हमने भूमि पूजन तो कर दिया था, उसको वास्तविक रूप देने में हमारे श्रवण मरकाम जी का महत्वपूर्ण योगदान है और उन सियान लोगों का जिन्होंने दिन रात एक करके उस मूर्ति को वास्तविक रूप देने में योगदान दिया, अपना समर्पण भाव समय दिया, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो दंतेश्वरी माता की। साथियों।